हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आपने रोड पर कभी ना कभी तो एक नंबर बहुत कॉमन देखा होगा गाड़ी पे, वो है BH। उसके पहले 23, 24 या 25 करंट में, है ना, ये देखा होगा आपने। तो क्या है ये BH सीरीज और कौन होता है इस BH सीरीज के लिए एलिजिबल। दोस्तों, ये किसी फैंसी नंबर से कम नहीं है। और हाँ, इसका फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है, आगे जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इस BH सीरीज की, जो कि बहुत ही बढ़िया एक फैंसी नंबर दिखता है, आसानी से कोई भी पुलिस वाला आपकी गाड़ी के आगे हाथ नहीं देगा, है ना। तो अब अगर हम बात करें इस BH सीरीज की, तो इसको आप सिंपली बोल सकते हो भारत, है ना। भारत में आपने देखा होगा BHARAT। तो भारत से यहाँ पे स्टार्टिंग के दो लेटर उठाए गए हैं, B और H, उसी से बनता है दोस्तों। भारत सीरीज से ही बना है यहाँ पे BH। अब कौन एलिजिबल होता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसके लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही अगर PSU सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। डिफेंस पर्सनल भी इसके लिए एलिजिबल है। और अगर बात करें एम्प्लॉयज़ की जो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसके कम से कम 4 राज्यों में जो है, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो या फिर सिंपल राज्य हो अपने पास में, उनके ऑफिस होने चाहिए, तो वो इस भारत सीरीज यानी BH नंबर प्लेट के लिए दोस्तों एलिजिबल होते हैं। और दिखने में कुछ इस तरीके का ये फैंसी नंबर हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, जिसमें स्टार्ट में जो होता है ना दोस्तों, वो आता है कौन से ईयर में ये जो गाड़ी है वो रजिस्टर्ड है। तो यहाँ से पता चलता है उसका ईयर। अगर देखिए अभी करंट में चल रहा है 25, तो अभी अगर कोई गाड़ी लेता है तो वो मिलेगी 25 BH। नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 26 BH, है ना। ये इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे सीरीज ये चलती है। तो यहाँ पे तो एलिजिबिलिटी का पता चल गया कि कौन कौन एलिजिबल है। अब जब गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आप देख लीजिए। इसका फ़ायदा क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए दोस्तों, पैन कार्ड की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी, आधार कार्ड की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी, और ऑफिशियल आईडी जो भी जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ की चाहिए। फॉर्म 60 चाहिए, वर्किंग सर्टिफिकेट अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा तो उसके लिए चाहिए, है ना। खास बात क्या है, खास बात आप ये समझ लो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो आपको जो है अब नंबर यहाँ पे चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट रजिस्टर चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये BH सीरीज़ जो है दोस्तों ऑल इंडिया एप्लीकेबिलिटी है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप जा रहे हो, है ना, जैसे क्या होता है, अगर मान के चलो ये राजस्थान है ना, और ये बाहर का कोई स्टेट है, MP की गाड़ी आएगी तो पुलिस वाला भी एक बार हाथ दे के उसको रुका लेगा। ठीक है ना, कि बाहर की गाड़ी है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कराना वाला। अगर BH सीरीज होगी तो उसे कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, आसानी से मतलब नहीं रुका पाएगा। और उसे पता है कि या तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे या फिर ठीक है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला एम्प्लॉय यहाँ पे होगा, तो आसानी से कोई हाथ दे के भी आपको रुकवाएगा नहीं। तो बेनिफिट तो यहाँ पे है, फैंसी नंबर तो यहाँ पे ये रहने वाला है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे जो टैक्सेस है वो कितना क्या लगता है। अगर देखिए दोस्तों, जो गाड़ी है वो 10 लाख से नीचे की है, मतलब जो एक शोरूम प्राइस है ना, बिना उसके GST के, तो उस पे 8% लगता है। और जो टैक्स है ना, रोड टैक्स, 10 से 20 लाख की जो होती है उस पर 10%। और जो 20 लाख से अबव की होती है दोस्तों, उस पर 12% का जो है ये टैक्स लगता है। तो आई होप आपको ये बेसिक बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट के द्वारा, मैं आपका कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।